हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। कुंभ राशि एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग? हम जानेंगे कि साल का आखिरी महीना दिसंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हम हेल्प लेंगे टैरो की, लेकिन साथ साथ में मैंने ज्योतिष के भी जो नोट्स है वो बना रखे हैं, तो हम लोग दोनों ही चेक करेंगे ताकि जो एक्यूरेसी है वो आपको प्रॉपर मिल सके। तो मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लोग जहाँ कहीं से भी अभी देख रहे हैं, जितने बजे भी अभी देख रहे हैं, तो वो लिख दे, जैसे 6:10 इंदौर, इस तरीके से, है ना। या तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, है ना। तो कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कुछ वार्निंग साइंस हैं, लेकिन हम वो भी चेक करेंगे, है ना। तो एज़ यूजुअल हम लोग देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, साथ-साथ में बिज़नेस वाले जो हैं उनके लिए क्या रहेगा, जॉब वालों के लिए क्या रहेगा, लव रिलेशंस के लिए क्या रहेगा, सिंगल्स के लिए क्या रहेगा, मैरिड लोगों के लिए क्या रहेगा। इस महीने ना घूमना-फिरना थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है। आप लोग कहीं घूमने जाएँगे, किसी काम से जा सकते हैं आप, ऐसे भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन घूमना-फिरना मुझे थोड़ा-सा इस महीने आप लोगों के लिए दिख रहा है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया कार्ड निकला है प्रेगनेंसी का। तो जो लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे थे या अभी तक नहीं कर पा रहे थे, या आपका आईवीएफ का कुछ चल रहा था, या कुछ कुछ भी ऐसा था, तो आपके लिए प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हैं दिसंबर के महीने में। तो या फिर इसके अलावा, हाँ, अगर आप लोग कुछ नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया, नया घर, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो दिसंबर का महीना इन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके करियर से। देखिए, ये सब देख के मुझे करियर का क्या लग रहा है कि अ, एक ऐसा महीना है जहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लॉजिक, आपकी सोच, इसको बहुत ज़्यादा महत्व मिलने वाला है। कुछ नया प्रोजेक्ट, नया कुछ टीम, या आपको किसी नई टीम का मेंबर या लीड बनाना या मैनेजर बनाना, ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप अपनी टीम में ऐसे व्यक्ति दिखोगे जो एकदम मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से सही समाधान निकालते हैं। तो महीने की जो शुरुआत होगी, इसमें कोई तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, और आप इसको सही तरीके से ख़त्म करेंगे, है ना? उनको पता है कि आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीनियर्स आपको एक तरीके से टेस्ट दे रहे हैं कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो काम आपको मिल रहा है, मेरा एडवाइस आपको रहेगा, बहुत अच्छे से मन लगा के उसको करें। अब 7 से 16 तारीख के बीच में कोई बहुत बड़ा टास्क मिल सकता है, कोई स्ट्रैटेजी असाइनमेंट, कोई रिसर्च का काम, और यहाँ पे आप क्या है ना, बहुत डीप सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत इम्पैक्टफुल रिजल्ट मिलेगा आपको इसकी वजह से। क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है, डीप थिंकिंग है, उन सब का यूज़ करना रहेगा। और आप करेंगे, और सीनियर्स आपसे इम्प्रेस भी होंगे। और जो महीने का आखिरी का जो 10 दिन है ना, आपके आइडियाज़, आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है, हुँ, वो बहुत मैच्योरिटी से निकलेंगे। तो आपको क्या होगा कि फ्यूचर लीडरशिप में भी देखेंगे। मतलब मुझे यहाँ पे प्रमोशन दिख रहा है। जो लोग कुंभ राशि के हैं, देख रहे हैं, जॉब में हैं। अब जो बिज़नेस वाले हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, एजुकेशन के हैं, क्रिएटिविटी के हैं, सोशल मीडिया के हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों के लिए दिख रहा है। मार्केट में एक्सपैंड करने का प्लान आप करेंगे, और ये प्लान काम करेगा। और हुँ। आप लोगों ने ना एक बहुत बड़ा विज़न देखा है, लेकिन वो विज़न सक्सेसफुल तभी होगा जब बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पे जुड़ेंगे। मतलब आप लोग अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि उधर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उन सबको भी करना है, बट वो लोग नहीं कर पा रहे। इस कारण से आपका जो काम है वो अटक रहा है। तो अभी हम पैसों की बात करते हैं, आपके फाइनेंसेस की बात करते हैं। बैलेंस का महीना रहेगा, और शुरुआत में किसी चीज़ पे खर्चा हो सकता है,
किसी तरह के कन्वीनियंस पे खर्चा, जैसे गाड़ी आप खरीदेंगे या आप घर का कोई सामान, बल्ब वगैरह ऐसी चीज़ें, टेक की कोई चीज़, जैसे आपने फ़ोन खरीद लिया, कोई एक्सेसरीज़, इस तरह की चीज़ों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। सोशल प्लान्स में भी खर्चा हो सकता है, जैसे घर का कोई फंक्शन-वंक्शन में भी खर्चा हो सकता है। जो बीच का महीना है, बीच का महीना, उसमें अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है किसी बोनस से, किसी कमीशन से, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से कोई आपको यहाँ पे पैसा आता हुआ दिखे। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं सिंगल्स के लिए, तो यहाँ पे कुछ तो मिस्टीरियस, इंटेलिजेंट और एकदम अलूफ तरह के लोग आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ऑनलाइन या सोशल मीडिया से रिश्ते बनेंगे ऐसा दिख रहा है। सबसे ज़्यादा चांसेस तो यहीं से दिख रहे हैं, और जल्दी में डिसीजन ना लें। ये चीज़ दिख रही है कि जल्दी में आप डिसीजंस लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी में आपको डिसीजंस नहीं लेना है। थोड़ा-सा टाइम ले, थोड़ा स्पेस ले, और फिर उसके बाद ही डिसीजन ले, क्योंकि कुछ है यहाँ पे आता हुआ। मुझे कोई एक पास्ट का भी कोई व्यक्ति है जो आपको अचानक से कॉल करेगा, वो आप पे नज़र रखे हुए है, अचानक से कॉल करेगा, और लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, अगर पुराना किसी का एक्स है या पुराना कुछ आप लोगों का चल रहा है, तो वो आपको टारगेट करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है वो, है ना? ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दूँ। जो मैरिड लोग हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशन में हैं, थोड़ा आप लोग एक-दूसरे से थोड़ा-सा डिटैचमेंट हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति कहीं दूसरे सिटी में ट्रैवल करके जा सकता है, दूसरा यहाँ पे इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि पार्टनर के साथ थोड़ा कनेक्शन, डिटैच्ड कनेक्शन है। थोड़ा इमोशंस अभी इस महीने शुरुआत में कम नज़र आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के थोड़ी बहुत चांसेस हैं। हुँ। फीलिंग्स आप लोग ठीक से शेयर नहीं कर पाते। मतलब बातें मन में रखी हुई है, ठीक से उसको बोल नहीं पा रहे, ठीक से उसको कन्वे नहीं कर पा रहे, इस कारण से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ये वाली दूरी दिख रही है कि हाँ, ये वाली दूरी दिख रही है कि एक व्यक्ति मतलब हो सकता है कि जैसे किसी कारण से ट्रैवल करके दूसरे स्टेट में चला जाए, या कहीं और चला जाए थोड़ी देर के लिए, 2-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, या फिर इमोशनली आप थोड़ी-सी दूरी बनाएँ एक-दूसरे से। इस तरह का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और जो मैरिड है उन लोगों। फैमिली में कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे सब आपकी सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, और सब आपकी तरफ होंगे। किसी बुज़ुर्ग के कोई पेपर वर्क का या कोई एडवाइस का या कोई गाइडेंस होगा, कोई बुज़ुर्ग जिसको आपके पेपर वर्क के लिए आपकी एडवाइस चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए, और आपसे कुछ तो भी वो हेल्प माँगेंगे कि मुझे ये काम करवाना है। ऐसा मुझे दिख रहा है, आपके घर में भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ दिख रही है। हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो हाँ, दिमाग ओवर एक्टिव रहेगा, तो उस कारण से शरीर थकने लग जाएगा। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा थकान होगी, नींद की समस्या हो सकती है, और स्ट्रेस दिख रहा है मुझे, स्ट्रेस, किसी बात का स्ट्रेस जकड़ा हुआ है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे उपाय हैं जो कोई भी शनि की राशि हो उनके लिए वर्क करते हैं। जैसे एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर और कुंभ के लिए, कि योगा करना आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है, वॉक करना, चलना आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना बहुत बढ़िया होता है। तो अगर आप जैन हैं ना, तो यहाँ पे मैं एक उपाय बताती हूँ। जैन उपाय में मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जाप, मंत्र, चालीसा, उनका अर्घ, ये सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आप वैदिक में हैं, तो हनुमान जी का चालीसा, हनुमान जी का जाप करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना, या फिर राम हनुमान, सिर्फ नाम जप भी आप कर सकते हैं, या तो आप अपने फ़ोन पे भी लगा के छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पे ना कुछ वार्निंग साइन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है अलग से, दोस्त आपका, मतलब आप समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको ना गलत
वो डिसीज़न लेने पे मजबूर करेगा, मतलब गलत सलाह देगा। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ना काम में जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे सिर्फ़ आइडियाज़ देने से काम नहीं होगा ना, काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि या करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप अपनी तरफ से करें, लेकिन जब सब मिलके करेंगे तब जाके होगा। सब मिलके करेंगे वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे वो काम यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना? तो ये यहाँ पे एक आधी उपाय मैं और बताती हूँ। देखिए, आप नमक पानी में हल्का-सा नमक डाल के आप लोग स्नान करें, और जो आपके घर के आजू-बाजू का घेरा है, जहाँ पे भी आपका जैसे दरवाज़ा है, तो उसके अब आजू-बाजू पानी में हल्का-सा नमक डाल के छिड़काव करें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी पहले तो आपको दूर रखनी है, आप लोगों को जल्दी इफ़ेक्ट करती है। जो कुंभ राशि है, उनको जल्दी इफ़ेक्ट करती है, उनका ओवरथिंकिंग भी इस वजह से बढ़ता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना रहेगा। उसके अलावा तो ओवरऑल ठीक ही है, बढ़िया रहेगा। तो हाँ, अगर अभी तक लाइक नहीं करा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।